हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन माय पूनम। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रही हूँ मैं आज। कंप्यूटर को एक बार फिर से हम बेसिक फंडामेंटल हम पढ़ लेते हैं, ताकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे पास वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं हम, कि आखिर बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो ये सारी ही चीज़ें उनको जानना ज़रूरी है। अगर वो बिल्कुल चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज फिर स्टार्ट कर लेते हैं नए तरीके से, एक नए सिरे से। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि टैली का सेशन चल रहा है, उसे मत सोचिएगा कि वो नहीं चलेगा, वो चलता रहेगा। और यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर होता क्या है, तो कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 19th सेंचुरी में, अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कौन रहे हैं या कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था, तो वो सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 19th सेंचुरी में किया था। ये सब भी हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कंप्यूटर वर्ड वाज क्रिएटेड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर शब्द की खोज कब हुई, या कहें कि कंप्यूटर शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, तो आप कह सकते हैं या बता सकते हैं कंप्यूट से मिलकर आपका क्या बना है, कंप्यूटर शब्द बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदी में अगर बात करें कि हिंदी मीनिंग क्या होती है कंप्यूटर की, तो हम हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कह सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, आपने अच्छे से सीख लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर आता है सी। सी से क्या बन जाएगा? कॉमनली। ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशनल एंड आर से रिसर्च। यानी कि अगर हम बात करें कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल एंड रिसर्च, यानी कि सामान्य रूप से चलने वाली मशीन विशेष रूप से प्रयोग होती है एजुकेशन में, यानी कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी तकनीकी में, शिक्षा में, और रिसर्च यानी कि हम अलग अलग खोज कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये हम इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स भी होते हैं कुछ, तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, एक होता है मॉनिटर, जो कि आपके पास होता है, जिसे हम अभी हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका मॉनिटर, इसको मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम मॉनिटर कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है माउस। तो आपके पास माउस भी, आई थिंक यहाँ पे माउस तो नहीं है, लेकिन माउस आप सभी जानते हैं, ये जो पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है ये माउस का ही होता है। माउस को सभी जानते हैं अच्छे से, जो कि पॉइंटिंग डिवाइस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो एक कीबोर्ड होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद होता है आपके पास CPU। कीबोर्ड से क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, या हम कहें कि इन्फॉर्मेशन अगर मुझे अपने कंप्यूटर को देनी होगी तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। CPU की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए कि किसको कहा जाता है, तो वो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें UPS, जो कि अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई होता है, जो कि आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने का काम करता है, जिससे कि क्या होता है कि वोल्टेज, अगर हम बात करें कि जो पावर सही तरीके से पहुंच पाए आपके कंप्यूटर में, ज़्यादा या कम हो, तो उसको क्या करता है, उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे सम अदर पार्ट्स भी होते हैं आपके कंप्यूटर के, तो उनको भी जान लेते हैं।
क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें, एक होता है प्रिंटर, जो कि हमें प्रिंटर की आवश्यकता होती है किस चीज़ के लिए, जब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करना होता है तो हमें प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद होता है एक हार्ड डिस्क होती है आपकी, जो भी आप कोई डेटा सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो कहाँ सुरक्षित होता है, जाके वो एक हार्ड डिस्क में जाके सुरक्षित होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पेन ड्राइव, जब मुझे कोई डेटा अपना ट्रांसफ़र करना हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, यानी कि वन डिवाइस अनदर डिवाइस तक मुझे अगर ट्रांसफ़र करना हो यहाँ पे कोई डेटा, ठीक है, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, हमें पेन ड्राइव की आवश्यकता होती है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास हेडफोन। हेडफोन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इधर उधर की बातें हो रही है और मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन, जिससे कि हम दूसरे को भी डिस्टर्ब होने से बचाते हैं और अपने आप को भी, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्पीकर। स्पीकर आप सभी जानते हैं जो कि साउंड देता है, स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है स्कैनर। आपका जो होता है स्कैनर क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का काम करता है। तो ये सब आपके पार्ट्स थे जो कि कंप्यूटर के पार्ट्स थे, इनके बारे में मैंने आपको नॉलेज दी है। आई होप आप इसको अच्छे से सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक छोटी सी वीडियो के साथ, इसी तरीके से छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।